प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं के लिए अगला प्रश्न करने जा रहे हैं अध्याय नंबर 2 का। सामाजिक पद अथवा परिस्थिति से क्या अभिप्राय है, इसके कौन कौन से प्रकार या स्वरूप हैं, वर्णन करो। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि सामाजिक पद या परिस्थिति क्या होती है। तो सामाजिक पद या परिस्थिति का अभिप्राय व्यक्ति की समूह में पाई गई उसकी स्थिति से है, यानी कि जो व्यक्ति समाज का सदस्य है या समूह का सदस्य है उसकी उस समूह या समाज में क्या स्थिति है, क्या पद है। यह स्थिति किसी भी आधार पर हो सकती है, लिंग के आधार पर हो सकती है, विभेद के आधार पर हो सकती है, उम्र के आधार पर हो सकती है, जन्म के आधार पर हो सकती है। अर्थात लिंग के आधार पर जैसे स्त्री और पुरुष की सामाजिक स्थिति क्या है, इसी प्रकार जन्म के आधार पर समाज में पद और प्रतिष्ठा पाई जाती है। यदि कोई बच्चा ऊंचे घराने में जन्म लेता है या ऊंची जाति में जन्म लेता है, ऊंचे वर्ण में जन्म लेता है, तो उसकी सामाजिक स्थिति या परिस्थिति ऊंची होगी। यदि कोई बच्चा निम्न जाति में जन्म लेता है तो उसकी सामाजिक स्थिति निम्न होगी। इस प्रकार कार्यों के आधार पर भी पहचान या परिस्थिति पाई जाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति की समाज में ऐसे परिस्थिति पाई जाती है। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने समूह या समाज में एक विशेष कोई न कोई स्थान या पद अवश्य होता है। कोई ऊंचे पद पर आसीन होता है तो कोई निम्न पद पर आसीन होता है। एक व्यक्ति एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद पर हो सकता है तो दूसरे क्षेत्र में उसका दर्जा कम हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे मंत्री पद धारण करने वाले व्यक्ति की स्थिति राजनीतिक क्षेत्र में तो बहुत ऊंची हो सकती है, लेकिन जब खिलाड़ी न होने पर वो क्रीड़ा समूह में जाता है या क्रीड़ा जगत में जाता है तो उसका कोई वहाँ पर स्थान नहीं होता। वहाँ पर उसकी जो सामाजिक स्थिति है वो निम्न होगी, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में तो वो मंत्री के पद पर है, महत्वपूर्ण पद पर है, इसलिए उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वो ऊंची है। यदि उसको दूसरी तरफ क्रीड़ा क्षेत्र में देखें तो वो खिलाड़ी नहीं है, इसलिए उसकी सामाजिक पद जो है, सामाजिक परिस्थिति जो है वो निम्न स्तर पर है। तो कहने का अभिप्राय है इस प्रकार समाज में व्यक्ति कोई न कोई परिस्थिति या पद अवश्य होता है और व्यक्ति को उस पद के अनुसार भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। अर्थात उस व्यक्ति की समाज में क्या परिस्थिति है या क्या पद है, उसके अनुसार ही, उस परिस्थिति के अनुसार ही वो भूमिका का निर्वहन करता है। तो इस प्रकार प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति पाई जाती है। उसके पश्चात पद या परिस्थिति के कौन कौन से प्रकार हैं। सन 1936 में राल्फ लिंटन ने समाज में पाई जाने वाली पद और परिस्थिति को 2 भागों में विभाजित किया है। 2 भाग कौन कौन से या 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक है प्रदत्त और दूसरा है अर्जित। अब जो 2 प्रकार हैं हमने जो बताए, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है या प्रदत्त पद क्या होते हैं? जो हमें बिना परिश्रम के ही प्राप्त हो जाते हैं, जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं, उनमें गुणों का कोई आधार नहीं होता। इसीलिए प्रदत्त परिस्थिति क्या है? वह पद जिसमें व्यक्ति बिना परिश्रम के ही उसे वो पद प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात समाज में कुछ परिस्थितियां या पद ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दिए बिना ही उसे स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रदत्त परिस्थिति है वो मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। विश्व के सभी समाजों में प्रदत्त परिस्थितियां पाई जाती हैं, यानी कि विश्व का कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहां पर ये प्रदत्त परिस्थितियां या पद नहीं पाए जाते हैं। चाहे वो आदिम समाज हो, चाहे जनजातीय समाज हो, चाहे आधुनिक समाज हो, चाहे ग्रामीण समाज हो, सभी समाजों में प्रदत्त परिस्थितियां या पद पाए जाते हैं। तो प्रदत्त पद या परिस्थितियों पर व्यक्ति का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये गुणों पर आधारित नहीं होता, क्योंकि ये योग्यता पर आधारित नहीं होता। इसीलिए परिस्थितियों पर व्यक्ति का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। जैसे स्त्री या पुरुष, सुंदर या क्रूप, लंबा या छोटा होना व्यक्ति के नियंत्रण से परे है। इस पर व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होता। लिंग भेद है, स्त्री पुरुष
परमात्मा या भगवान के अनुसार ही स्त्री है या पुरुष है। आयु, नातेदारी, प्रजाति, जाति, वैध और अवैध संतान, ये व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है, इसीलिए ये क्या हैं, प्रदत्त पद हैं या परिस्थितियां हैं। उसके बाद आता है अर्जित पद या परिस्थिति। अर्जित यानी कि व्यक्ति अपनी मेहनत, अपनी अक्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपने गुणों के आधार पर प्राप्त करता है, उसको हम कहेंगे अर्जित। जैसे मैट्रिक की परीक्षा पास करना, व्यक्ति अपनी मेहनत से मैट्रिक की परीक्षा पास करता है, उत्तीर्ण करता है, ये क्या है, अर्जित। इसी प्रकार समाज में कुछ परिस्थितियां या पद ऐसे भी हैं जिन्हें व्यक्ति अपने गुण, योग्यता, अक्षमता के आधार पर प्राप्त करता है, उसे हम कहेंगे अर्जित परिस्थिति या अर्जित पद। जैसे शिक्षा, संपत्ति, व्यवसाय, राजनीतिक सत्ता, विवाह, उपलब्धियां आदि, ये सभी क्या हैं, अर्जित परिस्थितियां या पद हैं। अब हम करेंगे सामाजिक परिस्थिति या पद की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं या मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो सामाजिक परिस्थिति की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है, देखो, परिस्थिति या पद सामाजिक संस्कृति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, अर्थात समाज के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं कि किस व्यक्ति की क्या स्थिति रहेगी और क्या पद रहेगा। उसी प्रकार नंबर 2, प्रत्येक पद या परिस्थिति का समाज में एक विशेष स्थान होता है, किसी का ऊंचा स्थान होता है तो किसी का निम्न स्थान और नीचा स्थान होता है। तो प्रत्येक पद या परिस्थिति का समाज में एक निश्चित स्थान दिया गया है। उसी प्रकार समाज में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका उसके पद के अनुसार निश्चित होती है, यानी कि समाज द्वारा जो पद या परिस्थिति निश्चित की जाती है व्यक्ति की, उसी के अनुसार उसे उस पद के अनुसार या उस परिस्थिति के अनुसार उस भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। और पद या परिस्थिति के आधार पर समाज में सत्रीकरण हो जाता है, यानी कि जो पद हैं उसके आधार पर समाज में ऊंच नीच का क्रम पाया जाता है। यदि सामाजिक परिस्थिति जो या पद जो है वो ऊंचा है तो उसका सत्रीकरण में क्रम जो है वो ऊपर मिलेगा, ऊंचा मिलेगा। यदि उस पद का निम्न स्तर है तो उस पद का निम्न स्तर है तो उसकी परिस्थिति जो है वो निम्न मिलेगी, यानी कि नीची मिलेगी। इसी प्रकार समाज में पद और परिस्थिति के आधार पर कार्यों का बंटवारा भी होता है। किस व्यक्ति को कौन सा कार्य करना है, यह उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति या पद निर्धारित होता है, उसी के अनुसार कार्यों का बंटवारा किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में स्थिरता बनी रहती है। यानी कि जैसे जिस प्रकार शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, शक्तियों को बांटा जाता है, इसी प्रकार कार्यों को भी परिस्थिति के अनुसार बांटा जाता है। उसके पश्चात नंबर 6, समाज में बहुत से व्यक्ति कई पद और परिस्थितियां प्राप्त करते हैं और उसी के अनुसार वो भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की बहुमुखी भूमिका पाई जाती है, एक से अधिक भूमिकाएं वो निभाता है। मान लो एक व्यक्ति पिता के रूप में भी भूमिका निभाता है, एक व्यक्ति जो है अध्यापक के रूप में भूमिका निभाता है या किसी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भूमिका निभाता है, एक व्यक्ति चपरासी के रूप में भूमिका का निर्वहन करता है। इस प्रकार पद और परिस्थिति प्राप्त जो करते हैं एक से अधिक, तो उसे एक से अधिक भूमिकाओं का निर्वहन भी करना पड़ता है। तो समाज में पद या परिस्थिति को समझने के लिए दूसरे व्यक्ति की पद और परिस्थिति के साथ तुलना करनी पड़ती है कि किसका पद निम्न है और किसका पद ऊंचा है। तो इस प्रकार समाज में जो पद और परिस्थितियां पाई जाती हैं उसकी ये 7 विशेषताएं हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।